आपके पास आता हूं किशोर तिवारी। किशोर तिवारी, क्या आपको लगता नहीं है जो राज ठाकरे ने वीडियो ट्वीट किया बाला साहब का, उसके बाद कुछ कहने और सुनने के लिए आपके लिए तो बचता नहीं है? ये देखो, मैंने प्रेम शुक्ला जी, पंडित प्रेम शुक्ला जी की बात सुनी। उन्होंने तारीख भी बताई 1994। ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 2005 का निर्णय आ गया। उसके बाद आप देखते हैं तो 16 हाईकोर्ट के भी निर्णय आए। मेरी सरकार की बात है तो मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, जिसे वागी सारस्वत जी बताएंगे कि वो आवाज को लेकर है, तो आवाज हमने कम करने का निर्णय ले लिया। हमने इलीगल लाउड स्पीकर को भी लाइसेंस किया है, उनको कंडीशन भी स्ट्रिंजेंट डाल दिए। और सबसे बड़ी बात मैं आज बताता हूं, अमित की बीजेपी बहुत नर्वस है कि इतना प्रोपेगेंडा और इतनी हाइप करने के बाद भी राज ठाकरे को महाराष्ट्र में कहीं पे भी स्वयं स्फूर्त कोई भी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर मृदंग बजाने नहीं आया था। और राज ठाकरे जी ने बोला है, एक मिनट मैं बात कर लूं तो हो जाएगा। राज ठाकरे जी ने बोला कि 148 मस्जिदों पे अजान बड़ी आवाज में बजाई गई, तो हमारे पुलिस को हमने आदेश दिया है कि उसको भी देख लिया जाए और लोगों को दिक्कत ना हो बड़ी आवाज। लेकिन आपने तो लास्ट टाइम बोला था हमें इमामों ने आश्वासन दे दिया है, अब वो आवाज नहीं आगे बढ़ाएंगे। आपको इमाम के आश्वासन पर एतबार है, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ करने वालों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। नहीं, देखो, किसी को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। हनुमान चालीसा ट्रेनों में भी लोगों ने पढ़ा, हनुमान चालीसा मंदिरों में पढ़ा, पुणे में भी पढ़ा, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने भी मंदिरों ने पढ़ा। लेकिन कोई ऐसा प्रोटेस्ट बोलकर जाए नहीं, आपके नेता कह रहे हैं कि राज ठाकरे का इस्तेमाल हो रहा है। वागी सारस्वत, आप संजय राउत कह रहे हैं कि राज ठाकरे का इस्तेमाल हो रहा है, और वारिस पठान ने जो बोला आपने सुना, किशोर तिवारी ने जो बोला आपने सुना। मेक योर पॉइंट वागिश। बिल्कुल 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 मैंने सुना। संजय राउत जी जो कह रहे हैं ना, जो जैसा सोचता है वो वैसा बोलता है। संजय राउत खुद इस्तेमाल हो रहे हैं, शरद पवार जी जम के इस्तेमाल कर रहे हैं, शिवसेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, किशोर तिवारी जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनको जो तो इस्तेमाल होता है उसको दूसरों को भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्र, हाँ बिल्कुल मुस्कुराना ही चाहिए ना, क्योंकि ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी टीम बी राज ठाकरे जी महाराष्ट्र, सुनिए टीम भी वो सब बाद में बोलिएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए। मैं अमिश भाई, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। ये अभी किशोर जी कह रहे थे कि हमने पुलिस को आदेश दिया है। अरे आप कौन होते हैं पुलिस को आदेश देने वाले? पुलिस ने ही तो बताया कि 135 मस्जिदों में अवैध तौर पे अजान की गई। पुलिस ने बताया ना, पुलिस ने बताया, लेकिन कितने मस्जिदों पे कार्रवाई की? 135 मस्जिदों पे अवैध रूप से आज सुबह अजान पढ़ी गई, लेकिन क्या एक भी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की गई? एक भी मौलवी को गिरफ्तार किया गया? मेरे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हमने एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। हमने पुलिस को बताया कि यहाँ अवैध रूप से अजान चल रही है, आप इसको बंद करवाइए। आप अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हम उससे ज़्यादा ज़ोर से हनुमान चालीसा लगाएंगे। पुलिस ने इसको बंद नहीं करवाया, हमने आंदोलन किया। हमारे कार्यकर्ता, किशोर जी प्लीज़ मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपका पूरा समय आप बोलते रहिए ना, मैं आपको व्यवधान नहीं करूँगा बीच में बोलने के लिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को बिना जाँच के सिर्फ ये बता के आंदोलन करने पे गिरफ्तार कर लिया आपने। 135 मस्जिदों के मौलवियों के खिलाफ ठीक है, जवाब किशोर तिवारी से जवाब। पूरे देश को बताने का कष्ट करेंगे। किशोर तिवारी 30 सेकंड। सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, जी, देन आलोक शर्मा है ना, क्या कार्रवाई हुई? देखो वागी सारस्वत जी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, उस गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है तो उनको पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग, बाद में उनका लाइसेंस कैंसिल करके लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन कैंसिल होती है। आपको मैं समझा रहा हूं। दूसरी बात आपने ये बोली, आपके कार्यकर्ताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े ना, इसलिए शाम को छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी सिखाना पड़ेगा, ये गलत है तुम्हारा। और तुम कौन होते हैं लोगों के लाउड स्पीकर उतारने वाले? आपका लाउड स्पीकर बीजेपी का है, वो हम उतार देंगे, ये मैं अभी बताता हूं। देखिए
देखिए, आपका लाउड स्पीकर एनसीपी का और कांग्रेस का है, आप तो बोलना बंदी कर दीजिए। हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, आप कौन होते हो ये पूछने का? आपका देखिए ना, लोकतंत्र में क्या दबाव तंत्र, विपक्ष का काम क्या है? अगर कहीं गलत हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, विपक्ष आवाज भी नहीं उठाएगा। आप गलतियों पे गलतियां किए जाएंगे। आपके भ्रष्टाचारी मंत्री होने के बावजूद, हमने आपकी बात को जेल में होने के बावजूद आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम आवाज उठाएं, हमें आवाज भी नहीं उठाने दोगे हमारे कार्यकर्ताओं को, और फिर पूछोगे आप कौन होते हैं? अरे किशोर जी, हम जिम्मेदार विपक्ष हैं किशोर जी, हम जिम्मेदार विपक्ष हैं। ठीक है किशोर, मैं आपके पास वापस आता हूं। मेरे साथ और भी कई मेहमान हैं, आलोक शर्मा और अजय आलोक और वारिस पठान भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। अजय आलोक, क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है या पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है? अजय आलोक, देन आलोक शर्मा। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जहां जहां चुनाव है वह हिंदू मुसलमान करेगी। भाई ये दोनों हैं, बीजेपी को हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या है? बीजेपी को तो शुरू से ही हिंदूवादी पार्टी लोगों ने नाम ही दे दिया, तो हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या है बीजेपी को? बढ़ावा तो ये लोग खुद अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। मुझे ये बताइए अमीश कि नवनीत राणा, उनके पति को हनुमान चालीसा पढ़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने धमकी दी कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर आके पढ़ेंगे, तो राजद्रोह का केस लगा दिया। बहुत अच्छा। राज ठाकरे घूम घूम के कह रहे हैं कि 4 मई के बाद मस्जिदों के बाहर जाके मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार? क्यों नहीं इसलिए करी कर रही है क्योंकि शिवसेना को डर है कि अगर कार्रवाई कर दी तो राज ठाकरे हीरो बन जाएंगे, महानगर पालिका का चुनाव हम हार जाएंगे, हिंदू हीरो बन जाएंगे, इसलिए उन पर कार्रवाई मत करो। लेकिन ये कार्रवाई अगर नहीं करते हैं और सही में मस्जिद के बाहर जाके वो नारे लगवाने लगते हैं और अगर दंगा भड़क गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी लेगी, शिवसेना लेगी। लेकिन तो फायदा दंगा भड़कने का फिर इनको होगा, मुस्लिम कंसोलिडेशन होगा। वारिस भाई की परेशानी है कि दंगा भड़क गया, मुसलमान भाग गए अगर टोटल एनसीपी कांग्रेस में, तो वारिस भाई फिर चुनाव हार जाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। मुस्लिम को एकजुट करो, हिंदुओं में फूट करो, यही है फंडा। ऐसी फंडे पे ये लोग जा रहे हैं। आलोक शर्मा